दोस्तों, यह कहानी है 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में जन्मे एक महान व्यक्ति व उनकी प्रेमिका एमिली की। सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़कर नेताजी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं और बार बार अंग्रेज़ों से लड़ने पर उन्हें 11 बार जेल में भी जाना पड़ता है। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें देश निकाला देकर यूरोप भेज दिया और जिस समय नेताजी यूरोप में रहते थे तो उन्हें अपनी जीवनी लिखने के लिए एक टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो उनके दोस्त उन्हें 23 साल की एमिली से मिलवाते हैं। एमिली उस समय बहुत अच्छी अंग्रेजी टाइपिंग करती थी। एमिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए पत्र भी लिखा करती थी। वह उनकी चाय बनाने का काम भी करती थी। एक बार चाय बनाते समय एमिली ने नेताजी सुभाष चंद्र से पूछा, चीनी कितनी लीजिएगा? तो नेताजी ने कहा, बस एक घूंट पी कर दीजिएगा। और यहीं से 37 साल के नेताजी व 23 साल की एमिली के मध्य प्रेम पनपता है। प्रेम तो एक अजीब सी कशिश है जिसमें आपकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं लेती। बस जिस्म छूना ही मोहब्बत नहीं होती। इश्क तो जज्बा है जिसको ईमान कहते हैं। 2 साल एमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहकर पत्र लिखते हैं कि मेरे जीवन में आने वाली तुम पहली स्त्री हो और भगवान से चाहूँगा कि आखिरी भी तुम ही हो। परंतु वर्तमान तो चाहता है कि जीवन में जितना अधिक संघर्ष होगा उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी। आखिरकार साल 1937 का समय था जब ऑस्ट्रेलिया में हिंदू रीति रिवाज के तहत उनकी शादी हो जाती है और ठीक 1942 में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम अनीता रखा गया। वर्तमान में अनीता बोस जर्मनी की बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हैं, वहाँ की सांसद भी रह चुकी हैं। और बोस ने एमिली से यह रिश्ता छुपाने के लिए कहा था क्योंकि अंग्रेज़ों से जान का खतरा था। 12 साल के प्यार में 3 साल एमिली के साथ रहने के बाद बोस अंतिम बार 1943 में एमिली से भेंट करते हैं। 18 अगस्त 1945 में एमिली रेडियो पर खबर सुनती है और उनका मन बहुत ही दुखी हो जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान विमान हादसे में हो जाती है। मुझे बेजान सा कर गया तेरा सदमा बिछड़ जाने का। यहीं से एमिली गुमसुम रहने लगती है क्योंकि भारत से उनको कोई मदद नहीं मिलती। साल 1948 का समय था जब सुभाष चंद्र बोस के भाई एमिली से मिलने के लिए वियना जाते हैं और वहां जाकर सुभाष की मां प्रभावती ने अपनी छोटी बहू के लिए 8 सोने की चूड़ियाँ भेजती है। और जब वो चूड़ियाँ एमिली अपने माथे से लगाती है तो आंसू निकल पड़ते हैं। और वो सोने की 8 चूड़ियाँ आज भी अनीता बोस के पास यूं की यूं रखी है। परंतु वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान विमान हादसे में नहीं हुई थी। दरअसल उनको रूस ने बंदी बना लिया था। साल 1948 में जब रूस की यात्रा से लौटकर नेहरू की चचेरी बहन विजय लक्ष्मी पंडित सांता क्रूज एयरपोर्ट पर एक ऐतिहासिक भाषण में कहती है कि मैं भारतवासियों के लिए रूस से एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के डर से विजय लक्ष्मी जिंदगी भर अपना मुंह नहीं खोलती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य गुमनाम होता चला जाता है। दुर्भाग्य मेरे देश का ये है कि सुभाष चंद्र बोस अगर चाहते तो बड़े आराम से प्रेम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आज़ादी के 20 साल तक तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा उनके परिजनों की जासूसी कराई जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के लिए केवल 3 आयोग बने और 2 आयोगों ने विमान हादसे में मृत्यु को सही माना। लेकिन मुखर्जी आयोग था, उसने माना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान हादसे में नहीं हुई। अंततः 2006 में मनमोहन सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। साल 1996 का समय था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों को समेटे हुए एमिली ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन जैसा कि नेताजी से वादा किया था कि कभी भी अपने संबंधों के बारे में खुलकर चर्चा नहीं करें। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।